Question number 3. A number is increased by 10% and the increased number is decreased by 10% so that the net decrease is 1%. कि पहले कोई नंबर लिया गया उसका 10% इंक्रीज किया गया है और वो जो इंक्रीज नंबर आ गया उसको क्या किया जाता है, डिक्रीज बाई 10%. तो जो इंक्रीज नंबर निकला उसको 10% डिक्रीज किया जाता है. तो कहा गया सो दैट द नेट डिक्रीज इज 1%, कि नेट पूरा जो ऑल ओवर डिक्रीजमेंट है वो कितना है, 1% होगा. तो ये नंबर लेट कर लेंगे इसमें. तो नंबर लेट करने के लिए आप क्या करें, इसमें परसेंट का है इसलिए 100 लेट कर लें. तो 100 लेट करेंगे तो लेट द नंबर बी, नंबर मीन्स हो गया ओरिजिनल नंबर, राइट कर लेते हैं. लेट द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बी 100 रुपीज, माने 100 रुपीज तो दिया नहीं, नंबर लेट करना है तो 100 आपने लेट कर लिया. लेट द ओरिजिनल नंबर बी 100. तो क्या हुआ, कितना इंक्रीज किया जाता है, 10% इंक्रीज किया जाता है. तो आफ्टर 10% इंक्रीजमेंट द इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आफ्टर 10% इंक्रीजमेंट. कितना इंक्रीमेंट किया जा रहा है इसका, 10%. 10% इंक्रीजमेंट द इंक्रीज्ड नंबर. देखिए इंक्रीज नंबर हमारा कितना बन जाएगा, जब 10% इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा इंक्रीज नंबर निकलेगा वो. तो देखिए 100 पहले ऑलरेडी था, हाँ था, और इसमें से 10% इंक्रीज हो गया तो प्लस कर देंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे 10% ऑफ 100, इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा तो वो इंक्रीज नंबर निकल आएगा. तो इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100, फ्रैक्शन में चेंज किया इनटू 100. देखिए 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 100 बन जाए 100. तो कितना आ गया, 100 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110. ये इंक्रीज नंबर आ गया. अब ये जो इंक्रीज नंबर है 10% डिक्रीज किया जाता है. तो आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट, आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट या आफ्टर 10% डिक्रीज द डिक्रीज नंबर, आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट द नंबर, कौन सा है, आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट द नंबर 110 आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट द न्यू नंबर हमारा क्या बन जाएगा, या न्यू नंबर राइट कर दें, या इसको जो नंबर को तो डिक्रीज नंबर तो लगातार में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद में आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट, तो यहां पर इसको राइट कर देते हैं इस तरह से, आफ्टर 10% डिक्रीजमेंट द डिक्रीज्ड नंबर, डिक्रीज नंबर कितना हो जाएगा. तो डिक्रीज नंबर तो जो इंक्रीज नंबर था उसको किया जा रहा है इसी के बाद, इसी का सीरियल. तो 110 पहले, अब चूंकि डिक्रीज किया जा रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा. हमें वो डिक्रीज नंबर कि वो नंबर कितना रह गया वो हमको निकालना है. तो 110 में से माइनस करेंगे, कितना डिक्रीज हो रहा है, 10%. तो 10% माइनस 10% ऑफ 100, 110, 10% ऑफ 110.
इक्वल हो जाएगा 110 माइनस 10/100 इंटू 110। देखिए 110 का जीरो, 100 के जीरो से कैंसिल हुआ, ये जीरो इससे कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया, इक्वल हो गया 110 माइनस 11 बन जाए 11, 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, इतना आ गया 99 आ गया। तो ये जो डिक्रीज नंबर है इतना 99 आ गया, ये आपका न्यू नंबर हो गया, ये लास्ट में न्यू नंबर आपका बन गया, ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि शो दैट द नेट डिक्रीज, तो नेट डिक्रीज कितना हो जाएगा, तो जो ओरिजिनल नंबर है और इसको कंपेयर करेंगे, जो लास्ट में हमारा नंबर निकल आया, पहले इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीजमेंट के बाद में फिर डिक्रीज हुआ, तो जब डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज होने के बाद 99 निकल आया, स्टार्टिंग में कितना था 100 था, तो नेट डिक्रीज, तो नेट डिक्रीज इक्वल हो जाएगा 100 में से जो न्यू नंबर निकला है उसको माइनस कर देंगे तो इक्वल आ गया 1। अब नेट डिक्रीज इन परसेंट, तो नेट डिक्रीज इन परसेंट, परसेंट में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो जितना डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज अपॉन जो नेट डिक्रीज है, तो नेट डिक्रीज है तो नेट डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इनटू 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वल, तो नेट डिक्रीज कितना हुआ है 1, तो 1 अपॉन ओरिजिनल नंबर कितना हमारा 100 लेट किया है इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हो गया तो कितना आ गया इक्वल टू 1%, कितना आया 1%। तो ये जो शो करना था उसे आंसर से मैच कर रहा है, देखिए इसमें आंसर से मैच कर रहा है, शो दैट द नेट डिक्रीज इज 1%, तो आंसर में हो जाएगा नेट डिक्रीज इक्वल 1%, यही आपको निकालना था। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, द प्राइस ऑफ टी सेट इज इंक्रीज बाई 5%, इफ द इंक्रीज प्राइस इज ₹441, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 5% इंक्रीज किया जा रहा है, टी सेट है उसको 5% इंक्रीज किया गया, इफ द इंक्रीज प्राइस गिवन है, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो हमारा इंक्रीज जो 5% किया जा रहा है किसमें इंक्रीज होगा, जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसका 5% इंक्रीज करेंगे, तो लेट कर लेंगे यहां पर, तो चूंकि ओरिजिनल प्राइस हमको फाइंड करना है तो हम एक्स लेट कर लें, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी सेट बी एक्स रुपीज, कितना लेट कर लिया, एक्स रुपीज लेट कर लिया। अब कितना इंक्रीज करते हैं इसमें, 5% इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज इन टी सेट, इंक्रीज इन टी सेट, देखिए इंक्रीज इन टी सेट कितना हो जाएगा, 5% किसका इंक्रीज करते हैं, ऑफ एक्स। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, सॉल्व कर लें, देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो मीन्स हो जाएगा x/20, इतना इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन टेस्ट सेट कितना हो गया, x/20 रुपीज। तो इंक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड
प्राइस ऑफ टी शर्ट, माने इस जो लेट किया आपने उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो जो ओरिजिनल प्राइस है कितना है, एक्स है, एक्स में से जितना इंक्रीज हुआ है उसको हम प्लस कर दें, एक्स प्लस एक्स अपॉन 20, इतने रुपीज हो जाएगा। बट ये गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है, बट ये इंक्रीज्ड प्राइस है, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ टी शर्ट इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स अपॉन 20, इंक्रीज कितना हुआ एक्स अपॉन 20, तो वो इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया, जो इंक्रीज होने के बाद हुआ वो कितना हो गया, तो एक्स में से एक्स अपॉन 20 को प्लस कर दिया गया, और इंक्रीज प्राइस कितना गिवन है, बट इंक्रीज प्राइस इज गिवन, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ टी सेट इज गिवन, टी सेट इज गिवन 441 रुपीज, कितना गिवन है, 441 रुपीज गिवन है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर एक्स प्लस एक्स अपॉन 20 इक्वल हो जाएगा 441 रुपीज, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 1 से 20 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 20x, और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर और आपका एलसीएम सेम है, तो डिवाइड करने पर 1 टाइम जाएगा, तो 1 का x में मल्टीप्लाई करने पर सेम वही आ जाएगा जो न्यूमरेटर में होगा, इक्वल हो जाएगा 441, 20x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 21x अपॉन 20 इक्वल टू 441, तो इससे x हम कितना निकाल लेंगे, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ट्रांसपोज होने पर, तो 441 अपॉन इंटू 20 हो जाएगा अपॉन, और जो न्यूमरेटर में है माने जो मल्टीप्लाई में है उसके वो डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन 21 हो गया। अब 21 और 441 में रिलेशन अगर देखें तो आप छोटा नंबर देखें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 21 का जो स्क्वायर करने पर 21 इंटू 21 कितना आता है, 441, 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होता है, इसका मतलब 21 से डिवाइड हो जाएगा, तो 21 1 जा 21, इसको डिवाइड करेंगे 21 2 जा 42, 44 में 42 माइनस करेंगे 2, 1 उतारा 21 हो गया, 21 1 जा 21, तो इक्वल कितना आ गया, तो x इक्वल टू हो गया 21 इंटू 20 मीन्स 21 2 जा 42 और एक 0 हो गया, इतने रुपीज आ गया। और ये किसकी वैल्यू थी, आपकी टी शर्ट की थी, द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस, तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल टू 420 रुपीज, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates at the rate of 10% per annum if its present value is रुपये 10,000, what will be its value after 2 years, माने 2 years के बाद कितनी होगी, और रेट जो दिया वो डिप्रिशिएट हो रहा है, माने कम हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ, 10% पर एनम गिवन है, यही ध्यान रखना है कि डिप्रिसिएशन है, इसका मतलब रेट जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो रेट है वो माइनस में लगेगा, वहां पर रेट किस में इंक्लूड होगा, माइनस में, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं, इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है, पहले तो देख लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन
इज गिवन 10,000 रुपीज। कितना गिवन है? 10,000 रुपीज। और इसमें टाइम कितना दिया? देखिए टाइम दिया है 2 ईयर्स। ये टाइम दिया है 2 ईयर्स। और इसमें क्या? द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो डिप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन रेट या डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट भी राइट कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन रेट इक्वल गिवन है 10% पर एनम, माने ये आर की वैल्यू है। लेकिन डिप्रिसिएशन रेट हमने क्यों इसमें राइट किया? कि उसमें माइनस वाला यूज होगा उसमें। तो यहां पर हो जाएगा व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो आफ्टर 2 ईयर्स द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद में क्या होगी? तो द वैल्यू ऑफ मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए आफ्टर 2 ईयर्स वैल्यू निकालनी है। तो आफ्टर 2 ईयर्स वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज होगा यहां पर? P इंटू, क्योंकि हर साल उसमें कितना जो है 10% उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब डिक्रीजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल टू हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स क्या है? ए है। तो ए इक्वल टू क्या होता है? P इंटू ब्रैकेट में 1। अब प्लस होता अगर इंक्रीजमेंट होता, डिक्रीजमेंट हो रहा है तो माइनस होगा। तो 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर n, इसका यूज होगा। इक्वल हो जाएगा पी की वैल्यू रख दिया आपने 10,000 इंटू 1 माइनस रेट इसमें गिवन है 10% पर एनम। तो 10 अपॉन 100 पावर 2, टाइम कितना है? 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो ये 1/10 होगा, 1 माइनस 1/10। तो अभी आप क्या देखते थे कि जैसे कि मान लो 1 प्लस 1/10 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते थे कि 1 होल 1/10 टाइप का सॉल्व कर लेते थे। 10 1 जा 10, 10 में से 1 प्लस कर दिया तो 11/10 आ जाता था। लेकिन जब माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 10 1 जा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, कितना आ जाएगा? 9/10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 9/10। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो 10,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 राइट कर लिया। अब देखिए ये 2 0 10 10 के, इससे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 100 इंटू 9 9 जा 81, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,100 रुपीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो आ जाएगा आंसर में आ गया द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल 8,100 रुपीज। इतने रुपीज की हो जाएगी। कितने की थी? 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन 2 ईयर्स के बाद में इतनी रह गई। क्यों कम रह गई? क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट दिया है कि इतने रेट से वो मशीन का प्राइस जो है घट रहा है, कम हो रहा है।